ओम सभी को एक बार फिर स्वागत है आपको ओम योगा एंड मेडिटेशन सेंटर कैथल में। थोड़ा सा कुछ अच्छा सा ऐसा वर्कआउट कराएंगे जिससे पेट भी अंदर जाएगा, थाई फैट भी कम होगा, ऑल बॉडी वर्कआउट, फुल बॉडी वर्कआउट। तो थोड़ा सा बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छे से आ जाएगी। आई होप आपने वार्म अप कर लिया होगा। वार्म अप वीडियो मेरी इससे पहले डाल चुकी हूँ मैं। विदाउट जंपिंग भी है, विद जंपिंग भी है। विद जंपिंग अभी लेटेस्ट आई है, उसको वॉच करना। पूरा अच्छे से वार्म अप करने के बाद ही आप प्लीज कोई ये आगे से एक्सरसाइज करें जो हम करा रहे हैं, आसन करें। करिए। पर्वतासन का वेरिएशन है, ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपके शरीर को बना देगा एकदम लचीला और देगा एकदम आपको अच्छे से इफेक्ट्स। कैसे कैसे करेंगे हम? माउंटेन पोज सबको पता है। पर्वतासन, ये आएंगे, इनहेल अप एंड एक्सहेल लाइक दिस। अब ये आगे आगे देखिए, मैट के कॉर्नर पे खड़ी हूं मैं, मैट के कॉर्नर पे खड़ी हूं, घुटने सीधे रखते हुए ये मैट के हम लोग एंड तक जा रहे हैं। अगर आपका कद छोटा है तो आधे पौने मैट पर आप आ जाएंगे जरूर। एंड टच योर हेड, 1 2 3 4 5। हेड उठाकर आपको ऐसे अपने पंजों पर ही चलकर आना है। अपने पंजों पर ही चलकर आएंगे, नीज को बेंड नहीं करेंगे और यहाँ आके आप रिलैक्स करेंगे। यहाँ आएंगे, शाबाश शाबाश शाबाश, तो जैसा भी होता है शाबाश। अब ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा वापिस आप कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे। फिर 1 2 3 4 5। शुरू में माथा टच नहीं होगा आपका तो कोई बात नहीं, आएगी ऐसे पूरा यहां पर टिका देंगे, यहां पर टिका देंगे आप अपने एड़ियां। सांस लेंगे और छोड़ के वापस जाने लगेंगे। ये ऐसे जाएंगे पूरा मैट के एंड तक, कॉर्नर पे जाके 1 2 3 4 5। फिर देखिए मजबूती, देखिए कैसे बढ़ती है आपके शोल्डर्स की, वो फ्लेक्सिबल कैसे हो जाते हैं आप धीरे धीरे। अगर आपका नहीं लगता है, धीरे धीरे लगने लगेगा। जितना भी हो पाता है, जितना भी आपसे हो पाता है जरूर करें। मोटापा एक अलग चीज है और फ्लेक्सिबिलिटी एक अलग चीज है। तो जो पतले भी हैं वो भी इसका अभ्यास करें। 1 2 3 4 5। फिर हम नेक उठाएंगे और ऐसे पंजों पर चलते हुए, बहुत ज्यादा अच्छा है। पैर में जिनके पाइटे पड़ते हैं, नस पर नस चढ़ जाती है, बुरा हाल, साइटिका पेन, कुछ कुछ होता है इतना ज्यादा, तो बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल है। पेट आपका रहेगा नहीं, हाई फैट रहने नहीं वाला, आर्म्स आपके स्ट्रोंग हो जाएंगे, शोल्डर्स आपके स्ट्रोंग हो जाएंगे। और आपको क्या चाहिए? ये आएंगे वापस। देखिए अब अपने दोनों हाथों पैरों से चलते हुए आएंगे पीछे, यही ऐसे ऐसे देना। अब वापस ऐसे चलते हुए, वापस चलते हुए हम इस कोने तक पहुंचेंगे और यहां पे रुक जाएंगे। वेरी गुड, शाबाश। ऐसे शरीर को आदत डालिए नई नई चीजें करने की, तो क्या होगा? ऐसे आपका ब्रेन बहुत मजबूत बनेगा। एंड मूवमेंट तक आगे उठ जाएंगे और हाथ ले आएंगे ऐसे। नी बेंड नहीं होंगे, नी आपके बेंड बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसे ये जब ये आगे चले तो ये साथ में चलना शुरू करते हैं। चौपाया बन जाए। चौपाया जी होता है ना, 4 पैर वाला, वो। वैसे भी तो सारे आसन पशु पक्षियों से लिए गए, बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। और बच्चों को अगर करवाएंगे तो बच्चे बहुत खुश होकर इसको करेंगे। ये देखिए, आपने क्या शर्त रखनी है उनके आगे? आपने ये शर्त रखनी है, चलो हम करेंगे नीज को बिना बेंड किए हुए। यस, नीज को बिना बेंड किए हुए चलेंगे। ये देखिए, नीज मेरे बेंड नहीं है बिल्कुल। ये हो गया। अगेन थोड़ा सा पीछे सरकेंगे और चलना शुरू कर देंगे। फिर वापस नीज को बेंड नहीं करना आपको। ये जो मौसम है, अभी जुलाई चल रही है, तो बहुत ही अच्छा मौसम है आपका फैट को कम करने के लिए।
पसीने की बूंदें लिटरली गिरने लगी हैं। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। सारे टॉक्सिन्स पसीने के रास्ते बाहर निकल जाएंगे। चिंता ना कीजिए, पसीना आता है तो आने दीजिए। जितनी दवाइयां खाई है, गलत आहार खाया है, वो सारा पसीने के थ्रू बाहर निकल जाएगा। शाबाश शाबाश, हिम्मत करो, रुको नहीं, करने की कोशिश। जब मैं कर सकती तो आप भी कर सकते हैं। मैं कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी आई हूं। क्या आई हूं बता दो, नहीं ना? चलो शाबाश, गुड गर्ल्स, गुड बॉयज, वेरी गुड, लगातार फास्ट फास्ट, ये शाबाश। अभी आप पूरे गए हैं थक, क्योंकि हमें बहुत देर हो गई वर्कआउट करते हुए। ये बीच में से कुछ अंश हमने आपके लिए लिया, क्योंकि पहले ऑलमोस्ट काफी कुछ हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो ऐसे आप बैठ गए वज्रासन। कैसे? ये देखो, ये दोनों पांव नीचे ऐसे मिलाए हुए, अंगूठे पीछे से मिले हुए, ये वज्रासन में आप बैठ गए। तो वज्रासन में बैठ गए। अब आप शशकासन कैसे पूरा प्रॉपर वे में करेंगे। इनहेल आप एंड स्लोली 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 काउंट डाउन। पीछे लगे रहेंगे। ये भी एक चैलेंज है कि पीछे लगे रह के आप इसको करें। एल्बोस टच कर दें, सांस को करें और छोड़ दें। अब यहीं से हाथ ऊपर जाके देख लीजिए एक बार मुझे। इनहेल अप, एक्सहेल स्लोली 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 स्लोली। आप पूरा ध्यान लगाते हुए, पूरा जोर लगेगा आपका, ऐसे नीचे एक्सहेल। शशकासन जैसे पहले मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अनिद्रा का रोग है किसी को, चिड़चिड़ापन रहता है, नर्वसनेस रहती है और मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है, तो उनके लिए बहुत बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ब्लड हमारे ब्रेन तक जाए। इसी में ब्रेन के लिए एक और चीज करा देती हूँ मैं आपको, बालों के झंडे वाले आसन, उसमें भी था ये मेरा वीडियो। तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, सुपर इफेक्टिव। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा आप ट्राई करिए। देखिए बहुत आसान तरीका बता रही हूँ मैं आपको करने का। आपने ऐसे सर को लगाया, एक बार मुझे देखेंगे सर को लगाया, ऐसे आप देखिए, सर को लगाया, नीज को हमने सीधा कर दिया। ये नीज मुड़े हुए थे, नीचे बैठे थे, इनको उठा दिया हमने ऐसे। ठीक है, हम अपने सर पे आए, यहीं पर थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, यहीं पर मूवमेंट करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे से ये मूवमेंट करेंगे। आइए, यहीं पर हाथ ही कहा हुआ है, यहीं पर सर, और अपने नीज को कर दीजिए सीधा, नीज को कर दीजिए सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड स्लोली बैठ जाएंगे, नीज को फोल्ड करेंगे और वापस आ जाएंगे शशकासन में। शशकासन में रिलैक्स करेंगे, शशकासन में रिलैक्स करेंगे। सभी लगातार करेंगे। पंकज लेट के मत आसन करो, ऊपर बैठे मत लेटो लेटो। गुड बॉय। चलिए ऐसे आपने सर दिखाया, एक बार और करेंगे अभ्यास आपको सिखाने के लिए। देखिए जरा, ये यहाँ इनहेल कर लिया, यहाँ में एक्सहेल करके थे, इनहेल, ये ऐसे आपने ऐसे अपने सर की मजबूती को थोड़ा सा परखना है, ऐसे ऐसे। शाबाश। जीवन को योग में कर दीजिए, देखिए फिर जीने का आनंद, अलग ही जीने का आनंद होगा। ये देखिए ऐसे किया। अब आपने ऐसे धीरे से पंजों पे आ गए, नीज को उठाना, ऐसे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 और बैठ करेंगे और आ जाएंगे शशकासन में। रिलैक्स करेंगे। जब हम रिलैक्सिंग के लिए शशकासन करते हैं तो अपने एल्बोज भी डाउन रखते हैं और सांस को लेते छोड़ते रहते हैं वहीं पे उसी आसन की पोजीशन में। बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि कहते हैं योग से वजन कम नहीं होता, तो ये सब बिल्कुल झूठ है। कई सुनी बातें हैं, सब कहते हैं कि जिम ही जाए तो ही वेट कम होगा, और कई लोग कहते हैं मैडम ज्यादा वेट है पर जिम में जाके वेट कम करें थोड़ा सा फिर हम आपके पास आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास 2 एग्जाम्पल हैं अभी आपके सामने। डॉक्टर कमल देखिए, फेसबुक पे बोलते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर कमल। मैंने डॉक्टर कमल है ये। अभी मैंने 2.25 महीने में 15 किलो लूज किया है अभी, और 15 किलो लूज किया है। देखिए सुनिए आप, मेडिकल इश्यूज तो गए ही गए हैं, सर्वाइकल माइग्रेन बैकएक प्लस सर्वाइकल माइग्रेन बैकएक सारे प्रॉब्लम्स चली गई, और वेट 15 किलो मेरा एग्जैक्टली लूज 15 kg लूज किया है 3 मंथ्स में। नहीं 2.25 महीने 2.25 महीने में कमाल कर दिया देखो। और देखिए इन्होंने डाइटिंग भी नहीं की। हाँ नहीं, मैं बनाना शेक भी पीती हूँ, मैं पूरा अच्छा हेल्दी डाइट लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भरपेट दोपहर को लंच करती हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे जब दोपहर को मैं आती हूँ ओपीडी से तो मुझे बहुत तेज भूख लगी होती है। और सर्जन है ये सारा टाइम खड़े होके काम करते हैं, तो क्या आपको थकान लगती है योग करने के बाद? बिल्कुल भी नहीं। और इनिशियली जब मैंने योगा अभी शुरू नहीं किया था तो मुझे 17-18 साल की मेरी प्रैक्टिस है, तो मेरे हमेशा पैरों में सोजस हो जाती थी जैसे मैं घर आती थी। पैरों में हो जाते थे बहुत ज्यादा, लगातार खड़े रहने की वजह से। हाँ ठीक है, जैसे पैर होते वैसे हो जाते थे। और आई विल शो यू, देखो मेरे पैर एग्जैक्ट ऐसे ही रहते हैं जैसे अभी मॉर्निंग में है, रात को भी ऐसे होंगे, ओपीडी के बाद भी ऐसे होंगे। तो ये सब योगा का इफेक्ट है। मैं तो प्राणायाम करने में बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती हूँ मैं योगा को, मैम को, कि थैंक यू सो मच। इतनी डेडिकेशन से इन्होंने किया और योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया है इन्होंने। तो क्योंकि योग है तो सब कुछ है। आप संपूर्ण रूप से जीवन को जी सकते हैं बिना थके, बिना रुके और बिना रोग में, बिना दर्द के। जो पहले दर्द में रहती थी लेकिन रोगों को ठीक करती थी लोगों को, अभी खुशी खुशी अपना कार्य करती है। तो ये बहुत अच्छी। मेंटली भी फिजिकली भी आप और स्ट्रांग हो जाते हो। जितना फिजिकली और स्ट्रांग हो गया, मेंटली और स्ट्रांग हो गए। तो ये वाइस वर्सा है। योग हर जगह काम करता है। हाँ जी हाँ, हर जगह। आपको कैसा लगता है? शांति फील होती है जब हम लोग प्राणायाम करते हैं? नहीं, बहुत बहुत अच्छा। मेडिटेशन करते हैं? हाँ, मेडिटेशन करते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि इतना टाइम हो भी गया है। 2-2 घंटे भी हमें कम लगते हैं सही में। जब आप आओगे तो आपका मन ही नहीं करेगा कि हम इस चीज से हटें। तो ये मैं आपको सही में मैं लिख के दे सकती हूँ, कि स्टैंप लगा सकती हूँ अपनी, कि ये चीज आप खुद बोलोगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और इतने अच्छे अपने विचार देने के लिए। अब ये अपने क्लिनिक पर सबको इंस्पायर करती हैं एक तरह से कि आप जाइए, योग कीजिए। तो मेन हमारा जो मकसद है, मेरे यूट्यूब चैनल का मकसद ये है, और संध्या आर्या के नाम से मैं फेसबुक पर हूँ, तो हमारा वहां पे भी लाइव रहता है। डेली लाइव करती हूँ मैं वहां पे, 6 to 7:30 डेली लाइव होता है। तो क्यों लाइव होता है? क्योंकि हम आपको एक अवेयरनेस एक जगाना चाहते हैं आपके अंदर कि योग के प्रति जो भ्रांतियां हैं कि बूढ़े ही लोग योग करें, जवान तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो जिम करेंगे, वो तो कार्डियो करेंगे, सब कुछ होता है यहाँ पे। लेकिन योग आसन भी बहुत जरूरी है, ये आप मान लीजिए। योग को अभी से अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। बहुत पहले से मैं कहती हूँ कि जो योग नहीं करेगा वो मरेगा, ये कड़वी सच्चाई है। इसको अभी से जान लीजिए और योग को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। अगर आपको लंबा जीवन जीना है और अगर आपको अपने बच्चों का जीवन प्यारा है तो उनको भी योग सिखाइए। जैसे आप करेंगे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। ऐसे देखिए,
अब एक छोटी सी चीज बताती हूँ, जो बहुत लोग कहते हैं मुझे फैटी लीवर है या कुछ ऐसा है, या पैर सुन्न होते हैं, हाथ सुन्न होते हैं, तो ऐसे आपने पैरों को क्रॉस करके बैठना। गोमुखासन की आकृति है ये, और यहाँ पे आपके पंजे हैं। 1 2 3 क्लैप देम। इस तरह से आप जरूर ऐसे कीजिए, फिर बदल कर काम। इस तरह करने से आपका लीवर भी बहुत अच्छा रहेगा। लीवर फंक्शन अच्छा करेगा तो आपको पता ही है, सारे उसकी कार्य प्रणाली आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जरूर योग का शामिल कीजिए अपने जीवन में, बार बार। मैं ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। यहां आपने किया ऐसे आप दोनों पिंडलियों को अपने पकड़ेंगे और ऐसे उठने की कोशिश करेंगे, और फिर धीरे धीरे ऐसे आ जाएंगे। फिर वापस, शाबाश। इस तरह से परखें आप अपने आप को नए नए तरीके से कि आपकी एबिलिटी कैसी है, शरीर आपका कहना मानता है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इट मीन्स शरीर आपका कहना मानता है। ये ऐसे, वेरी गुड। वापस इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस तरह से आप धीरे धीरे परखिए अपने आप को कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे फैटी लीवर का मैंने बताया था अभी, और फैटी लीवर का भी, लीवर की जो कोई भी डिजीज है, योग तो देखो हर एक में काम करता है। अब हर चीज के रोग में डॉक्टर कई बार बेड रेस्ट दे देते हैं कि नहीं करना, आपको ये काम नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो योग में जब आप सारे आसन करते हैं तो अपने आप से शरीर अपने आप को हील करना शुरू कर देता है, क्योंकि बॉडी का भी एक अपना साइंस है, उसकी भी एक अपनी कार्य प्रणाली है, अपना मैकेनिज्म है। उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप जब तक प्रॉपर खाएंगे पिएंगे नहीं, प्रॉपर सोएंगे उठेंगे नहीं, तो आपके शरीर कभी भी सही रह नहीं सकता। अभी जो रात की वो चली हुई है कि नाइट ड्यूटीज है, पूरी पूरी रात लोग जागते हैं और सुबह सोते हैं 9-10 बजे, या सोते हैं 5-6 बजे, तो वो बहुत गलत है। ऐसी जॉब से थोड़ा सा, अगर आप अभी आपको हेल्थ इश्यूज नहीं है, अभी आप यंग हैं तो आगे होने लगेंगे, थोड़ा नाइट शिफ्ट से थोड़ा सा बचिए। योग बूढ़े के लिए भी है, योग जवान के लिए भी है, योग बच्चे के लिए भी है। तो योग संपूर्ण है अपने आप में। योग एक संपूर्ण विधा है, आप इसमें कुछ भी कमी नहीं निकाल सकते। इसकी कोई भी एक काट नहीं है कि आप योग के उसमें सब्स्टिट्यूट है कोई कि योग नहीं करे तो ये कर ले, नहीं। योग नहीं करे तो वॉक कर ले, नो। योग नहीं कर रहे तो आप कुछ और, बिल्कुल भी नहीं। और मेडिटेशन लोग पुकारते आ रहे, पहले आसन करें, अपने आप को, शरीर को फिट करें, अपने आप को फिट एंड फाइन करने के बाद आप उस पोजीशन पे चले। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो आप पहले से ही अपने 7वें अंक पर कैसे पहुंच जाएंगे, जब पहले से आप फॉलो तो करें। तो बहुत लोग हैं जो सीधा सीधा कहते हैं कि मेडिटेशन ही करना है, तो नहीं, पहले आप सारे उसको रूल्स को फॉलो कीजिए, फिर देखिए आप कैसे स्वतः ही आपका ध्यान लग जाएगा। ये आपने ऐसे किया, जिनके नीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, जो मोड़ नहीं सकते हैं, हल्का 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 ऐसे करेंगे। और जिनकी बॉडी में इतनी ज्यादा स्टिफनेस है, लेग वो लेग से कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी बहुत अच्छे से इसको करेंगे, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते, ये क्रिया करें अच्छे से, ऐसे ये 1 2 3 4। नीज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देन यू कैन डू लाइक दिस। आज से बहुत साल पहले, अभी मेरा बेटा 14 साल का है, 3 साल का था, मुझे आर्थराइटिस बता दिया था, नीज में मुझे गैप बता दिया था एक्सरे करके, और कि आप कभी भी नीचे बैठ नहीं पाएंगे। आप इंग्लिश टॉयलेट यूज कीजिए, आप कभी झाड़ू पोछा नहीं कर सकते, कभी नीचे आपने बैठना ही नहीं होगा, आपको बैठना ही नहीं है बिल्कुल। और मेडिसिन दे दी थी बहुत सारी। तो मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब आपको जैसे डॉक्टर कहता है वैसे ही फॉलो करना है, अपनी जिद नहीं करनी है आपको। तो मुझे लगा कि पूरी जिंदगी मेरे सामने पड़ी है, अगर अभी से मैं ये प्रिकॉशंस लेने लगूंगी
तो आने वाले लाइफ में तो मुझे फिर घुटने बदलवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो क्रिया में कार्य में चीज नहीं होती वो कंडम हो जाती है, बेकार हो जाती है, जंग लग जाता है उसमें। तो जंग नहीं लगे इसलिए मैंने फिर सहारा लिया एक्यूप्रेशर का और योग का, मालिश का। जितनी भी नेचुरल क्रियाएं थी मैंने वो की, जितने भी आसन थे मैंने वो किए, तो बहुत जल्दी ही मैं रिकवर कर गई। तो ये सब चीजें आप मेरे बहुत यंग जो है गर्ल्स लेडीज मुझे संपर्क करती हैं और कहते हैं कि मैम टिश्यू में खराबी है, कुछ ऐसा है, हमें बेड के डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, कभी कहा है कि घुटना का मोड़ना नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। जो टिश्यूज है उनके शरीर मरम्मत खुद से करेगा, तो वो ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर ही हील करेगा। मैंने कभी डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ली। तो जितना भी देसी इलाज है, कोई पत्ते बांधने हैं, कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। मालिश कीजिए, धूप में बैठ के मालिश कीजिए, या एलोवेरा का जेल की मालिश कीजिए इसके ऊपर धूप में बैठ के। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपका नेचुरल जो है ठीक कर देंगी आपको। फिर ये बटरफ्लाई है। अभी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है फीमेल्स के रिलेटेड की आपको प्रॉपर आपकी हेल्थ नहीं है सही, जो भी आपके रिप्रोडक्टिव आपकी ऑर्गन्स हैं, तो वो बहुत ही परेशान रहती हैं। तो ये सब चीजें अगर हम ये करते हैं, पीसीओडी पीसीओ ऐसा कुछ भी है, तो इधर ये अगर हम ये करते हैं सिंपली, ये हमारे इन अंगों के स्वास्थ्य के लिए, तो ये सब करेंगे तो ही तो स्वस्थ रहेंगे ना। ऐसे आप घर बैठे बैठे दवाई तो खाते हैं, तो खाते रहे, लेकिन बिना दवाई के अगर आपको ठीक होना है, बिना मेडिसिन के क्योर होना है, मतलब ये नहीं कि आप बस फॉर द टाइम बीइंग आप ठीक हो जाएंगे, नहीं, ये आपको हमेशा के लिए क्योर कर देगा, हमेशा के लिए ठीक कर देगा। कोई भी बीमारी कभी भी आपके पास नहीं आने वाली है। जो मेरी बहनें हैं, प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती महिलाएं, वो बच्चा होने के जब लास्ट मंथ्स उनके शुरू हो जाते हैं 7th 8th, तो ये ऐसे वो जरूर करना शुरू करें, तो इससे जो है आसानी से बच्चा होगा। आज जो इतना चल रहा है कि सिजेरियन बहुत सारे, सब बच्चे सिजेरियन ही हो रहे हैं, बहुत कम ही नॉर्मल डिलीवरी से हो पाते हैं, तो वो ऐसा नहीं रहेगा, बच्चा आसानी से पैदा होगा। तो इस तरह से ये सब चीजें आप करते रहिए, तो ये हर एक के लिए बहुत जरूरी है। जल्दी ही प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगी कि वो कैसे योग करें, कैसे अंदर भी अपने बच्चों को स्वस्थ रखें, कैसे बाहर से भी सही रहे बिना दवाई खाए, कैसे वो बहुत स्वस्थ रहेंगी और सारा जो शरीर में कमजोरी है और ये सब नहीं रहेगा, और बच्चा भी स्वस्थ रूप से वो पैदा कर सकेंगे और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। अब पूरा ऐसे करने के बाद हम इसको ऐसे मिलाते हैं, देखिए आपने ऐसे पूरा इसको टाइट किया, तो एल्बोज पूरा ये टाइट हो गया, एल्बोज मिल गई यहाँ पूरा, देखिए एल्बोज देखिए मिल गई। आप ऐसा डाउन हो जाएंगे तो सीधा कर लेंगे कमर को, और ऐसा करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ आपको ऑटोमेटिकली पता चल रहा है, जब हमने खोला है तो इनहेल है और ऐसे किया है तो एक्सहेल है। जब भी आप श्रिंक होंगे, जब भी आप स्क्वीज करेंगे ऐसे, तो आप सांस को बाहर निकाल देंगे, और जब भी ऐसे खुलेंगे आप अपने आप को फैलाएंगे तो सांस अंदर होगा। इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल इनहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इनहेल का मतलब सांस को अंदर भरिए, एक्सहेल का मतलब सांस को बाहर छोड़ दीजिए। इनहेल सांस भरे, एक्सहेल बाहर छोड़ दें। अब ऐसे ही नहीं, ऐसे एक बट से दूसरे बट पर ऐसे, बीच में आपको अपनी टेल बोन में फील हो रही है, टेल बोन फील हो रही है, हाँ, तो उस पर ज्यादा प्रेशर ना देते हुए साइड साइड आते हैं, पाँव को ऐसे ऐसे एल्बोज को टाइट कर देते। ये जो पेन साइटिका का चलता है, ये यहाँ से चलता है, यहाँ से, तो ये सब में बहुत आराम मिल जाएगा आपको। ये ऐसे ऐसे ये रही, ऐसे एक पर ही रही, फिर दूसरे पर ऐसे, पूरा नहीं छूटा, फिर ऐसे टिका, शाबाश। अगेन
पीछे मैंने कहा था कि शॉर्ट वीडियोस लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो मेरी लॉन्ग वीडियोस भी आप देखा कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है कुछ भी ऐसा कि जो आपको लग रहा है अनोखा है, नया है, आपके करने के लायक है, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके बहुत बहुत प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। अभी 45,000 से अबव मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। आई होप आप जल्दी ही 1 लाख भी कर देंगे। तो ये सब सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए ही मुझे सूझा था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि आप तक पहुंच सकूं जो आप मुझ तक नहीं पहुंच सकते। अभी तो खैर ऑनलाइन क्लास के जरिए बहुत से लोग मुझ तक पहुंच पा रहे हैं, गुजरात से, कोई राजस्थान से, मुंबई से, सब लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम दूर बैठे भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन तक पहुंच पा रहे हैं और उनको स्वास्थ्य लाभ दे पा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको भी गाइस। तो कितना ज़रूरी है देखिए योग, और कितना लोग प्यार करते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कोरोना के बाद के लोगों को कुछ जागृति तो आई है अपने शरीर के प्रति। कमल सामने देखो, ऐसे सामने देखे करेंगे और अब नेक को अप कर देंगे। एक बहुत अच्छी आकृति है, बहुत ही सुंदर अभ्यास। कमर सीधी करेंगे, थोड़ा सा आगे देखिए, यहाँ थोड़ा सा बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, ये देखिए अच्छे से ऐसे सिर्फ पंजों पे आए और पैरों पर, और ऐसे उठे और बैठे, उठे और बैठे, ये ऐसे ऐसे उठ जाए और बैठ जाए। एक बार साइड से दिखा देती हूँ मैं आपको। हाथ भी मानिए, ऐसे उठेंगे और ऐसे बैठ जाएंगे, ये ऐसे, ये ऐसे। यस, शाबाश। ऐसे अब बैठे, फिर ये आप आगे थोड़ा और बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। जब आप जुड़े होते हैं साथ में तो मन करता है कि आपको थोड़ा सा और सिखा दें। देखिए ऐसे धीरे धीरे, एकदम से आप फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। एकदम से तो आप शुरू में जड़ नहीं पढ़ सकते, ए से शुरू करना पड़ेगा। ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरा एंड ये जेड तक। चीन लगाइए ये माथा, पैर नहीं बनेंगे ये। और फिर और भी थोड़ा सा अच्छा करें तो ऐसे चेस्ट को लगा देंगे। फोर्टी 46 की एज में मैं कर सकती हूं तो आप भी जरूर कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई उम्र का ऐसा इसमें वो बंधन नहीं है कि हम नहीं कर सकते। बहुत सारी लेडीज कहते हैं मैं 40 क्रॉस कर हो चुका, अब कैसे करेंगे? नहीं, आप कर सकते हैं। अगर आप 70 भी क्रॉस कर चुकी हैं या कर चुके हैं तो भी आप कर सकते हैं। पापा की क्या होगा? 58 में जो डॉक्टर कमल इनकी ससुर जी हैं तो बहुत ही अच्छा करते हैं, इतना अच्छा करते हैं। उनके नीज में प्रॉब्लम थी, अभी बहुत ठीक है। तो आप बस अपने मन बना लीजिए। अगर मन नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मन से करेंगे, जो भी कार्य करेंगे दिल से करें तो ही इफेक्टिव है, तो ही वो आपको फायदा देगा। मन से कार्य करेंगे तो ही फायदा होगा। इसी तरह नए नए आसन, नए नए प्राणायाम करने के लिए बने रहेंगे हमारे साथ। इस पे